बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशफाक यूसुफ ज़ई दस्तूर मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से रियल एस्टेट के हवाले से हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाते रहते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग सवाल भी हमसे पूछते हैं, कुछ लोग हमें पसंद भी करते हैं कि हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग हमें अप्रिशिएट भी कर लेते हैं। ऐसे ही मुझे कुछ मेरे भाइयों के सवाल आए और इवन कुछ लोगों ने मुझे कॉल भी किए इस हवाले से। डेवलपमेंटल चार्जेस के हवाले से उनके कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ गिले थे, कुछ शिकवे थे। तो मैं आज डेवलपमेंटल चार्जेस के हवाले से बात करना चाह रहा था और वो चाहे किसी भी सोसाइटी का हो। ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी हो या किंगडम वैली हो या कैपिटल स्मार्ट सिटी हो, सेवन वंडर सिटी हो। कोई भी सोसाइटी हो, हर सोसाइटी के डेवलपमेंटल चार्जेस होते हैं। तो आज मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा था कि डेवलपमेंटल चार्जेस होते क्या है, डेवलपमेंटल चार्जेस क्यों लिए जाते हैं और डेवलपमेंटल चार्जेस कितने लिए जाते हैं। मेरे एक भाई ने कमेंट्स किए हुए थे, एक नहीं काफी सारों ने किए हुए थे कि आप लोग हमसे डेवलपमेंटल चार्जेस के बारे में ये बातें छुपाते हैं या फिर आप हमें बताते नहीं है या फिर आप लोग नहीं चाहते कि क्लाइंट को स्टार्ट में पता चले क्योंकि वो लोग फिर प्लाट नहीं लेंगे। तो इस तरह के मुख्तलिफ से गिले शिकवे थे जो हमसे कमेंट्स में पूछे जा रहे थे और लोगों के कॉल्स भी आ रहे थे कि ये क्या मसला है डेवलपमेंटल चार्जेस का और ये क्या हिसाब है। तो असल में ये हुआ कुछ यूँ है कि अभी-अभी एक सोसाइटी ने अपने डेवलपमेंटल चार्जेस अनाउंस किए हैं और उसकी वजह से ये सारा मसला बना है कि डेवलपमेंटल चार्जेस क्यों लिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि डेवलपमेंटल चार्जेस होते क्या हैं, उसके बाद बाकी सवालों पे आते हैं। देखिए, डेवलपमेंटल चार्जेस वो होते हैं यानी कोई भी सोसाइटी जब डेवलप होती है और वो प्रॉपर रोड्स बना के देती है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पार्क और इसके अलावा कमर्शियल एरियाज आपके लिए डेवलप कर देती है, तो उन उस सब चीज़ों पे उनका डेवलपमेंट का खर्चा आता है। और वो डेवलपमेंट का खर्चा कितना होता है, क्या होता है, वो सारी चीजें वो लोग आखिर में जब सारा हिसाब लगाते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की बात कर लेते हैं। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने रोड्स बनाए, स्ट्रीट्स बनाए, स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई है, पार्क्स बनाए हुए, कमर्शियल एरियाज बनाए हुए। इसके अलावा उन लोगों ने टूरिस्ट स्पॉट्स बनाए हुए, यानी जिस तरह के बुर्जुल अरब के नाम पे उधर एक रेप्लिका बनने जा रहा है, हॉर्स मेस्केट बना हुआ है रोड के दोनों साइड्स पे। और इसके अलावा वाटर थीम पार्क बन रहा है अभी और बनने जा रहा है। इसके अलावा ब्लू मास्क उधर उस पे काम शुरू है और बन रहा है। तो इन सब चीजों पे सोसाइटी का एक खर्चा आता है यानी एक्सपेंस होता है। और वो एक्सपेंस वो लोग जब आखिर में सेक्टर डेवलप हो जाता है, सोसाइटी डेवलप हो जाती है, तो वो पूरा खर्चा वो सोसाइटी पे डिवाइड कर देता है। यानी कि जितने प्लॉट से या मरले के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाता है। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल उनका खर्चा आए 1 करोड़, वैसे ये तो अरबों रुपए के खर्चे हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि चले उस पे 1 करोड़ का खर्चा आया हुआ है। अब वो 1 करोड़ रुपए वो लोग डिवाइड कर देते हैं जितने मरले हैं उस सोसाइटी में, यानी कि या जिस सेक्टर में बने हुए तो उस सेक्टर के मरलों पे डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर 1 करोड़ का खर्चा है हुआ है और उधर 100 मरले हैं, फॉर एग्जांपल 100 मरले का वो पूरा सेक्टर है, तो एक मरले पे कितना खर्चा आ गया? 1 लाख रुपए। ये होते हैं डेवलपमेंटल चार्जेस और ये डेवलपमेंटल चार्जेस आपने देने ही देने होते हैं, चाहे आपका दिल अच्छा हो या बुरा हो, आप रोए या हंसे, आप लोगों ने डेवलपमेंटल चार्जेस पे करनी ही करनी है। उसमें आपका कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि आपको वो माफ कर दिया जाएगा या आपके साथ डिस्काउंट कर दिया जाएगा, नहीं। आपने डेवलपमेंटल चार्जेस पे करने होते, इसके अलावा आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते अपने प्लॉट की। यानी कि आप अपना घर नहीं बना सकते या कोई भी डेवलपमेंट आप नहीं कर सकते जब तक आप डेवलपमेंटल चार्जेस पे नहीं करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा कब्जे की क्या बात है। देखिए, कब्जा आपको मिल जाता है, उसको कहते हैं पोजेशन चार्जेस। पोजेशन चार्जेस अलग चीज है, डेवलपमेंटल चार्जेस अलग चीज है। पोजेशन चार्जेस इतने नहीं होता, खैर वो 25-30 हजार 40 हजार तक उसके होते हैं पोजेशन चार्जेस। वो आप पे कर दे, आपको कब्जा मिल जाता है, लेकिन आप घर या कोई इमारत बिल्डिंग कुछ भी तब तक नहीं बना सकते जब तक आप डेवलपमेंटल चार्जेस पे ना करें। अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि बाकी सोसाइटीज में तो नहीं लेते डेवलपमेंटल चार्जेस, यानी कि आप किसी सेक्टर में रहते हैं इस्लामाबाद के या किसी और सोसाइटी में जो ऑलरेडी डेवलप है और उधर अभी फ्रेश बुकिंग नहीं हो रही और डेवलप सेक्टर या डेवलप सोसाइटी है तो उधर तो नहीं लिए जाते।
देखें, डेवलपमेंटल चार्जेस आपने हर जगह देनी होती है, लेकिन वो आपको पता नहीं चलता। जब भी आप कैश पे कोई प्लॉट लेते हैं ना, अगर कैश पे फॉर एग्जांपल आपने 50 लाख रुपए का कोई प्लॉट लिए, तो 50 लाख रुपए का जो प्लॉट है उसकी असल वैल्यू कम होती है, लेकिन उस पे डेवलपमेंटल चार्जेस उस बंदे ने दिए होते हैं जो जिस बंदे से आप वो प्लॉट ले रहे हैं। इसलिए आपको पता नहीं चलता कि इसके भी डेवलपमेंटल चार्जेस इस बंदे ने ऑलरेडी पे किए हुए हैं। तो लोगों को लगता है कि ये डेवलपमेंटल चार्जेस का कोई नया कॉन्सेप्ट ये सोसाइटीज ने लॉन्च किया है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुराना ही कॉन्सेप्ट है। और आप किसी भी सेक्टर, किसी भी सोसाइटी में, चाहे 100 साल पुरानी सोसाइटी क्यों ना हो या कोई सेक्टर क्यों ना हो, उधर भी जो पहला बंदा होता है ना, वही डेवलपमेंटल चार्जेस पे करता है। यानी कि अगर प्लॉट पे किसी बंदे ने जो सबसे पहला घर बनाएगा, वो बंदा डेवलपमेंटल चार्जेस पे करेगा। और जरूरी नहीं है कि वो घर बने, अगर वो घर नहीं भी बनाता लेकिन कब्जा उसके पास है, तो वो भी डेवलपमेंटल चार्जेस पे करता है। और जब आप डेवलपमेंटल चार्जेस पे कर देते हैं, यानी कि सोसाइटी को दे देते हैं, तो आपके प्लॉट की वैल्यू डबल हो जाती है। वो इस वजह से कि वो प्लॉट फिर डेवलपमेंट के लिए रेडी हो जाता है, और जब डेवलपमेंट के लिए कोई प्लॉट रेडी हो जाता है तो उसकी वैल्यू भी उससे डबल हो जाती है। यानी कि अगर आपने 10 लाख का प्लॉट लिया, आपने डेवलपमेंटल चार्जेस पे कर दी, तो आपकी प्लॉट की वैल्यू 25-30 लाख पे पहुंच जाएगी, क्योंकि वो अब रेडी हो गया कि इस पे कोई भी घर बना सकते हैं, कुछ भी इस पे कर सकता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग डेवलपमेंटल चार्जेस के हवाले से लोगों को नहीं बताते। देखिए, डेवलपमेंटल चार्जेस के हवाले से मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। यहाँ तक कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऑनर की जो क्लेरिफिकेशन आई थी इसके बारे में, और जो अनाउंसमेंट हुई थी उनकी तरफ से, तो वो भी मैंने एक वीडियो बना के अपलोड की थी, यूट्यूब पे भी अपलोड की थी, फेसबुक पे भी अपलोड की थी। इसके अलावा मैं अक्सर वीडियोस में डेवलपमेंटल चार्जेस का बताता रहता हूँ कि आपने डेवलपमेंटल चार्जेस पे करनी होती है, लेकिन शायद आप लोग वीडियो पूरी नहीं देखते, इस वजह से आपको पता नहीं चलता कि मैंने इसके बारे में बात की है या नहीं की है। तो मैंने वीडियो भी बना के एक पूरी कंप्लीट वीडियो अपलोड की थी, लेकिन ये दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि जिन लोगों को डेवलपमेंटल चार्जेस का अभी तक पता नहीं है तो उनको भी पता चल जाए। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम डेवलपमेंटल चार्जेस पे नहीं करते तो क्या हम प्लॉट नहीं बेच सकते? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने प्लॉट ली है, आपको प्लॉट नंबर अलॉट हो गया है, आपको कब्जा मिल गया है, तो भी आप अपना प्लॉट जो है ना वो प्रॉफिट पे बेच सकते हैं, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 5 लाख कमा रहे हैं उस वक्त, और आप डेवलपमेंटल चार्जेस पे करते तो फिर आप 10 लाख कमाएंगे, तो इसमें आपका ही फायदा है। तो डेवलपमेंटल चार्जेस पे करने का मकसद यही होता है कि जितना एक्सपेंस आया हुआ है एक सोसाइटी की खूबसूरती पे, एक सोसाइटी के डेवलप करने पे, एक सोसाइटी में ऐसी चीजें बनाने के जो कि उससे आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है। अब अगर आपकी प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है तो उसमें आपका भी हक बनता है कि आप कुछ ना कुछ सोसाइटी को दें। और डेवलपमेंटल चार्जेस हर सोसाइटी के डिफरेंट होते हैं, वो कुछ मरले के हिसाब से लेते हैं, कुछ इस तरह होते हैं कि पूरे प्लॉट का हिसाब लगा के उस हिसाब से लेते हैं। अब हर एक का डिफरेंट है, लेकिन प्लस पॉइंट ये और अच्छी बात ये कि सोसाइटीज लोगों के साथ ये गुजारा कर देती है कि आप डेवलपमेंटल चार्जेस भी किस्तों में पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप डेवलपमेंटल चार्जेस एक साथ नहीं दे सकते, तो आप आराम आराम से आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में साल 1.5 साल में उसकी किस्तें पूरी करें, और आप अपने डेवलपमेंटल चार्जेस पूरे करके उनको उनके हवाले कर दें। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये पुरानी ही चीज है, पुराने ही तौर तरीके, और ये चलते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और हर बंदे को इसके बारे में पता होता है कि डेवलपमेंटल चार्जेस क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन लोगों के जहनों में एक वो मिसकंसेप्शन है कि यार अगर ये किस्तों की सोसाइटी है, तो इंस्टॉलमेंट की सोसाइटी है, तो इस पे डेवलपमेंटल चार्जेस नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे भाई? अगर डेवलपमेंटल चार्जेस नहीं होंगे तो सोसाइटी आपके आपके सेक्टर को डेवलप कैसे करेगी? आपका सेक्टर यानी आपके प्लॉट की वैल्यू तभी बढ़ेगी जब आपका सेक्टर डेवलप होगा, जब आपकी सोसाइटी डेवलप होगी, जब उधर कार्पेटेड रोड्स होंगे, जब उधर टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट्स होंगे, जब उधर पार्क्स होंगे, स्कूल्स होंगे, तो तभी आपकी प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी। और जब आपके प्लॉट की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्टीमेट फायदा किसको हो रहा है? आपको ही फायदा हो रहा है ना। तो अगर आप डेवलपमेंटल चार्जेस पे कर देते हैं तो इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आखिर में आपका ही फायदा होना है। लेकिन अगर आप पे नहीं करते तो भी कोई मसला नहीं है, कब्जा आपके प्लॉट की आपके पास होता है, लेकिन आप उस पे घर नहीं बना सकते हैं।
कोई भी कंस्ट्रक्शन आप उस पे नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता आप अगर उसको बेचना चाहें तो बेच सकते हैं और वो भी नुकसान पे नहीं प्रॉफिट पे। देखिए आपने प्लॉट लेना है नहीं लेना, मुझसे लेना है किसी और से लेना है वो आपकी मर्जी है। इसमें मैं ना आपको फोर्स कर सकता हूँ ना मैं कुछ और कर सकता हूँ। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि अगर कोई हमसे प्लॉट लेता है तो उसको हकीकत सब कुछ पता हो और उसको क्या जो भी बंदा जिससे भी लेते हैं हमारी तो यही कोशिश होती है कि हम उस बंदे को जो हकीकत है वो बता दे, उसके बाद वो डिसाइड कर ले कि उसने प्लॉट लेना है या नहीं लेना। आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी डेवलपमेंटल चार्जेस के हवाले से। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो कुछ भी हो तो आप पूछ लीजिएगा। स्क्रीन पे हमारे नंबर्स भी दिए हुए होंगे, आप उन पे कॉल भी कर सकते हैं हमें। और जब कॉल करते हैं तो खुदा के वास्ते इतनी बदमाशी ना किया करें और आराम से बात किया करें ताकि हमें भी आपकी बात समझ में आ सके और आप हमारी बात समझें। मुझे कल एक कॉल आई है और एक मैडम थी, इतने गुस्से में थी डेवलपमेंटल चार्जेस के हवाले से। तो अब डेवलपमेंटल चार्जेस लगाए सोसाइटी ने और कॉल वो मुझे कर रही है कि ये हो गया वो हो गया। तो लेकिन खैर चले, हालांकि उस मैडम ने हमसे प्लॉट भी नहीं लिया था, कहीं और से बुकिंग कराई थी। लेकिन वो बंदा अब उस मैडम को रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। तो इस वजह से यूट्यूब पे मेरी वीडियो देख के उन्होंने मुझे कॉल की और मुझसे पूछ रही थी। तो बात बताने का मकसद ये है कि देखें मैं अक्सर हर वीडियो में ये भी कहता रहता हूँ कि आप लोगों ने जब भी बुकिंग करनी हो, जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट को चूज करें ताकि वो आपको आखिर तक सपोर्ट करता रहे। वो आपसे बीच में भागे नहीं जिस तरह ये मैडम से उनके कंसल्टेंट भागे हैं। अब वो उनके पास जवाब ही नहीं है कि मैं अब इनको क्या बताऊं। स्टार्ट में उन लोगों ने झूठ बोला होता है सिर्फ इसलिए कि वो बुकिंग ले ले और बुकिंग में कुछ कमीशन उसका बनता है वो ले ले और उसके बाद फिर उनको कोई सर्विस नहीं, कुछ भी नहीं दे पाते हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब भी इन्वेस्टमेंट करे, कहीं पे भी करे, किसी के साथ भी करे, अच्छे कंसल्टेंट को चूज करे, उसमें आपका ही फायदा है और वो आखिर तक ही आपके साथ रहेगा। ये मौसमी लोगों के पास ना जाए जो आज है कल नहीं है, फुप्पो का बेटा, खाला का बेटा। इनके पास जब आप जाते हैं, उनसे बुकिंग कराते हैं, 2 महीने बाद जब आप उनसे दोबारा पूछते हैं तो वो काम छोड़ चुके होते हैं। वो सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट्स में भी कर सकते हैं आप, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, स्क्रीन पे हमारे नंबर्स भी दिए होंगे। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।